नमस्कार दोस्तों, एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीलेज की। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स में कहीं न कहीं इस टीलेज चैप्टर से कन्फ्यूजन बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपको पढ़ाएंगे टीलेज को बिल्कुल डिटेल्स में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को इस तरीके से बनाया गया है, चाहे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जा रहे हों या फिर आप कोई तैयारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या फिर आप यूपीएससी लेवल में मेंस में रिटन एग्ज़ाम देने जा रहे हों, तो वहाँ भी ये आपको काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, यानी जो टीलेज है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो कितने प्रकार की टीलेज होती है, टीलेज के क्या क्या टाइप्स होते हैं और टीलेज के कौन कौन से मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, मिनिमम टीलेज, जीरो टीलेज, स्टेबल मल्च टीलेज और कंजर्वेशन टीलेज, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम जान लें कि हमें टीलेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, अगर हम काफ़ी लंबे समय तक अपने सॉइल में कोई भी टीलेज या फिर कल्चरल ऑपरेशन नहीं किए हैं तो हमारी जो सॉइल है बिल्कुल कंपैक्ट हो जाती है, उस पर बहुत सारे वीड्स ग्रो कर जाते हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए हमें टीलेज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम सीड को लेते हैं सीड ग्रोविंग के लिए, तो जब हम सीड को सोविंग करते हैं तो उसके जर्मिनेशन के लिए जो हमारा ऑप्टिमम या फिर कह सकते हैं कि जो आइडियल कंडीशन है उसको ऑब्टेन करने के लिए हम टीलेज की प्रोसेस को अपनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, डेफिनेशन देख लेते हैं। टीलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग आइडियल कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि टीलेज क्या है, एक मैकेनिकल मैनिपुलेशन है ऑफ सॉइल, जिसको हम विभिन्न प्रकार के टूल्स और इम्प्लीमेंट्स के द्वारा करते हैं। तो ऐसा करने पे हमें क्या होता है, जो हमारी सॉइल है हम सीड के जर्मिनेशन और इस्टेब्लिशमेंट के लिए आइडियल कंडीशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टीलेज का ऑपरेशन। अब बात करेंगे दोस्तों, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे जेथरो टूल, आपने तो नाम सुना ही होगा क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर नेम है। जो इनको हम कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टीलेज, यानी जेथरो टूल को हम फादर ऑफ टीलेज कहते हैं। फिर दोस्तों, एक और क्वेश्चन बनता है कि द वर्ड टीलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एंग्लो सैक्सन वर्ड। जो टीलेज है वो कौन सा वर्ड है, एंग्लो सैक्सन वर्ड है, ये आपको याद रखना है। और ये किन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, पहला है टिलियन। टिलियन का मतलब होता है टू प्लाउ, यानी खेत को जोतना। फिर जो होता है दूसरा वर्ड टियोलियन। टियोलियन का मतलब होता है कि जो हमारा सॉयल है उसको सीड के जर्मिनेशन के लिए नहीं, सीड को सोविंग करने के लिए और उसमें एक नई क्रॉप को रेज करने के लिए जो सॉयल का प्रिपरेशन होता है वो टियोलियन कहलाता है। फिर दोस्तों, एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द टिल्थ। ये तो आपने नाम सुना ही होगा और एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, जो टिल्थ होता है यह एक फिजिकल कंडीशन है सॉयल की। टिल्थ क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉयल। तो ये याद रख लेना और अपने नोटबुक में नोट भी कर लेना। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो टिल्थ होता है वो किसका रिजल्ट होता है, यानी जो टिल्थ है वो रिजल्ट ऑफ टीलेज। टिल्थ किसका रिजल्ट होता है, टीलेज का रिजल्ट होता है, जिसके बाद हमें फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल प्राप्त होती है, चाहे वो लूजनिंग हो या फिर मिट्टी जो भुरभुरी हो जाती है उसी को हम टिल्थ कहते हैं। तो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टिल्थ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे जो चना होता है, चना चना के लिए हमारी जो सॉइल होती है उसमें हम काफ़ी बड़े क्लॉट्स में भी उसको हम ग्रो कर सकते हैं, और लेकिन कुछ अदर क्रॉप्स होती हैं उसमें बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीलेज, यानी टीलेज के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला उद्देश्य है वो है कि टू प्रिपेयर अ गुड सीड बेड
विच हेल्प्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी जो जर्मिनेशन होता है सीड का, उसके लिए हमें एक बहुत अच्छा सा सीड बेड प्रिपेयर करना होता है। फिर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है, टू क्रिएट कंडीशंस इन द सॉइल सूटेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। यानी कि एक अच्छा कंडीशन देना ताकि हमारी जो सीड को हमने सो किया है उसके ग्रोथ के लिए बेटर कंडीशंस वहाँ पर मिल सके। फिर तीसरा जो उद्देश्य है दोस्तों, टू कंट्रोल द वीड्स इफ़ेक्टिवली। अगर हम टीलेज प्रोसेस को अपनाते हैं तो जो हमारी वीड्स उग जाते हैं सॉइल में, तो उनको हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टू मेक द सॉइल कैपेबल फॉर एब्जॉर्बिंग मोर रेन वाटर। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम टीलेज प्रोसेस को अपनाते हैं तो जो हमारी सॉइल है उसकी फिजिकल कंडीशन में कहीं ना कहीं हेर फेर होगा और जो हमारी सॉइल है वो लूज़ हो जाएगी, कंपैक्ट से लूज़ हो जाएगी, तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ कर जाएगी। तो जाहिर सी बात है इससे हमारा जो रेन वाटर है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा आसानी से। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की, वो है टू मिक्स अप द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली इन द सॉइल। अगर हमने ब्रॉडकास्टेड मेथड के द्वारा सोविंग भी किया है या फिर मैन्योर फर्टिलाइजर्स का ब्रॉडकास्ट किया है, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा कि जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स फैले हुए हैं खेत में, उनको यूनिफॉर्मली हम एकदम अच्छे तरीके से सॉइल में मिक्स करने का काम भी टीलेज के द्वारा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू एरेट द सॉइल। सॉइल में एरेशन के लिए दोस्तों कोई भी सीड का जर्मिनेशन जो होता है वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला जो है सॉइल, यानी जो सीड जर्मिनेशन है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहला होता है सॉइल, तो दूसरा क्या होता है दोस्तों, जो सॉइल है सॉइल में जो मॉइस्चर होता है, सॉइल मॉइस्चर। तीसरा क्या है टेम्परेचर, तीसरा क्या है टेम्परेचर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीड के जर्मिनेशन में काम आता है। क्या क्या, सॉइल पहली चीज़ तो होनी चाहिए, सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, और चौथा चीज़ क्या है एरेशन। एरेशन या फिर ऑक्सीजन हम कह सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ एनी सीड। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका, टू रिमूव द हार्ड पैन एंड टू इंक्रीज द सॉइल डेप्थ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम सॉइल में टीलेज प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं तो सॉइल हमारी हार्ड हो जाती है। या फिर हम मान लो ये हमारी फील्ड है और इस पर हमने इतनी गहराई तक जो है जुताई की है, तो इसके नीचे दोस्तों इस लेयर के नीचे ये जो है ये बिल्कुल हार्ड पैन बन जाएगी, क्योंकि हमने काफ़ी लंबे समय तक सिर्फ इतनी ही जुताई की है, इतनी ही गहराई तक। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें गहरी जुताई की आवश्यकता पड़ती है। यानी अब हम यहाँ तक जुताई करेंगे, इस लेयर तक, तो इसको हम टीलेज के द्वारा ही अपनाते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ की है, हार्ड पैन जो होती है सॉइल की, उसको भी हम तोड़ सकते हैं और जो सॉइल डेप्थ है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीलेज, यानी टीलेज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों टीलेज के 2 प्रकार होते हैं, ऑन सीजन टीलेज एंड ऑफ सीजन टीलेज। ऑन सीजन टीलेज में पहला है प्रिपरेटरी टीलेज, दूसरा है आफ्टर कल्टीवेशन या फिर इंटर टीलेज। प्रिपरेटरी टीलेज में आता है प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज एंड लेआउट ऑफ सीड बेड। दोस्तों जो लेआउट ऑफ सीड बेड होता है इसको भी हम प्रिपरेटरी टीलेज के अंतर्गत ही रखते हैं, क्योंकि किसी भी सीड बेड को प्रिपेयर करने से पहले हमें उसका लेआउट बनाना होता है, इसलिए हम इसको प्रिपरेटरी टीलेज के अंतर्गत रखते हैं। फिर दोस्तों आता है आफ्टर कल्टीवेशन में होता है हैरोइंग, होइंग, वीडिंग, अर्थिंग अप एंड ड्रिलिंग। ये सारी चीज़ किस में है, आफ्टर कल्टीवेशन या फिर इंटर टीलेज में। फिर आते हैं दूसरे पार्ट पर यानी ऑफ सीजन टीलेज। ये जो है इसके कितने प्रकार हो जाते हैं, इसमें क्या क्या करते हैं हम, सब सॉइलिंग करते हैं, क्लीन टीलेज, ब्लाइंड टीलेज, ड्राई टीलेज, वेट टीलेज या फिर पडलिंग। ये सारी चीज़ें आती हैं ऑफ सीजन टीलेज में। तो यहाँ से ये आपको बिल्कुल एक अच्छा लेआउट बना के मैंने दे दिया ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो।
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर दीजिए। अब दोस्तों हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस में पढ़ेंगे या फिर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि टाइप्स, जो टीलेज के टाइप्स हैं उसमें क्या क्या वो होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन सीजन टीलेज की। तो दोस्तों जो ऑन सीजन टीलेज होता है वो किसी भी क्रॉप के स्टैंडिंग क्रॉप में या फिर जो सेम सीजन की क्रॉप है, जैसे डन फॉर रेजिंग क्रॉप्स यानी नई क्रॉप्स को उगाने, और जो सेम सीजन की क्रॉप है उसमें जो भी टीलेज ऑपरेशन अपनाए जाते हैं वो ऑन सीजन टीलेज कहलाते हैं। जिसमें आता है पहला प्रिपरेटरी टीलेज। प्रिपरेटरी टीलेज क्यों होता है? इट इज़ डन टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स, यानी किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हम फील्ड को जो प्रिपेयर करते हैं, फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, वो प्रिपरेटरी टीलेज कहलाता है। जिसमें हम डीप ओपनिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, यानी गहरी जुताई करते हैं और सॉइल को बिल्कुल लूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिपरेटरी टीलेज में करते हैं। और क्या करते हैं? टू इनकॉर्पोरेट और अपरूट वीड्स एंड क्रॉप स्टेबल, यानी जो हमारी क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है उसमें कुछ वीड्स रहे होंगे या फिर क्रॉप की स्टेबल रहे होंगे, उनको हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्रिपरेटरी टीलेज में आती है। फिर आती है दोस्तों बात प्राइमरी टीलेज की, जो कि प्रिपरेटरी टीलेज के अंतर्गत में आती है। इसमें हम क्या करते हैं? इट इज़ डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर द कल्टीवेशन, यानी जैसे ही कोई क्रॉप हार्वेस्ट होती है उसके बाद जो भी हम टीलेज प्रोसेस अपनाते हैं वो प्राइमरी टीलेज अपनाते हैं। तो प्राइमरी टीलेज को अपनाने के लिए हमें, या फिर प्राइमरी टीलेज के लिए हमें कौन कौन से यंत्र की आवश्यकता पड़ती है? कई बार एग्जाम्स में ये पूछ देता है कि कंट्री प्लाऊ, मोल्डबोर्ड प्लाऊ, बोस प्लाऊ, ट्रैक्टर एंड पावर टीलर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड फॉर प्राइमरी टीलेज। तो ये सारी जो इक्विपमेंट्स हैं या इम्प्लीमेंट्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं प्राइमरी टीलेज के लिए। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम्स में एक नंबरी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके अगले प्रकार की। तो इसमें है सेकेंडरी टीलेज। तो दोस्तों इसका जो डेफिनेशन है, टीलेज ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टीलेज टू ब्रिंग अ गुड सॉइल टिल्थ आर नोन एज सेकेंडरी टीलेज। जो सेकेंडरी टीलेज होता है दोस्तों ये प्राइमरी टीलेज के बाद किया जाता है। और क्यों किया जाता है? कि जो हमारी सॉइल है उसमें एक अच्छा टिल्थ हमें मिल सके फॉर द सीड जर्मिनेशन और उसके ग्रोथ के लिए। तो ये होता है सेकेंडरी टीलेज। इसमें क्या करते हैं हम? लाइटर और फाइनर ऑपरेशंस को हम इसमें रखते हैं, जैसे क्लीन द सॉइल, ब्रेक द क्लॉड्स एंड इनकॉर्पोरेट द मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, हैरोइंग एंड प्लैंकिंग इज डन टू सर्व दोज पर्पसेस। यानी ये सारी प्रोसेस हम सेकेंडरी टीलेज में करते हैं। फिर आता है कि सेकेंडरी टीलेज के लिए हमारे पास कौन कौन से यंत्र होते हैं। तो ये है हैरोज हो गया, कल्टीवेटर्स हो गया, गुंटा कास हो गया या फिर स्पेड हो गया। ये सारे कौन से होते हैं? ये सभी सेकेंडरी टीलेज के इम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे लेआउट ऑफ सीड बेड। दोस्तों इसको भी अंडर द प्रिपरेटरी टीलेज रखा गया है क्योंकि जो भी सीड बेड प्रिपेयर किया जाता है उससे पहले हमें एक लेआउट बनाना होता है, तो इसीलिए हम इसको प्रिपरेटरी टीलेज में रखते हैं। अब बात करेंगे हम अगले प्रकार की, जो है आफ्टर कल्टीवेशन टीलेज। कौन सा? आफ्टर कल्टीवेशन टीलेज, या फिर हम इसको बोलते हैं इंटर टीलेज। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? टीलेज ऑपरेशंस दैट आर कैरीड आउट इन द स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर द सोविंग और प्लांटिंग एंड प्रायर टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड आफ्टर टीलेज। यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप में जो भी टीलेज ऑपरेशंस अपनाई जाती है उसको हम आफ्टर कल्टीवेशन टीलेज कहते हैं। फिर दोस्तों इसको हम इंटर कल्टीवेशन, पोस्ट सीडिंग या फिर प्लांटिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ये सारे इसके अलग नाम दिए हुए हैं, उपनाम हैं। और दोस्तों जो आफ्टर कल्टीवेशन होता है वो हैरोइंग, होइंग, वीडिंग, अर्थिंग अप, ड्रिलिंग और साइड ड्रेसिंग या फिर इन सभी के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑफ सीजन टीलेज की। ऑफ सीजन टीलेज
टीलेज का दूसरा प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है टीलेज ऑपरेशंस डन फॉर कंडीशनिंग द सॉइल सुटेबली फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन क्रॉप आर कॉल्ड ऑफ सीजन टीलेज। ऑफ सीजन टीलेज में भी पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज, समर टीलेज, विंटर टीलेज एंड फैलो टीलेज, ये सभी इसके उपनाम हैं। तो दोस्तों ऑफ सीजन टीलेज क्या होता है कि वो सारे टीलेज के ऑपरेशंस जो हम करते हैं सॉइल में फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन क्रॉप, यानी आने वाली जो भी नई क्रॉप है उसके लिए जो भी हम टीलेज ऑपरेशंस सॉइल में प्रेफर करते हैं वो ऑफ सीजन टीलेज कहलाता है। दोस्तों इसको ये सारे उपनाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हार्वेस्ट के बाद का टीलेज होता है, इसलिए इसको हम पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज भी कहते हैं। गर्मियों में किया जाता है इसलिए समर टीलेज कहते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो 2 से 3 महीने का जो समय होता है वो फील्ड हमारा बिल्कुल खाली रहता है, उसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं करते हैं, तो वो उस समय हमारा जो फील्ड होता है वो फैलो होता है, इसलिए इसको हम फैलो टीलेज भी कहते हैं। फैलो का मतलब होता है गांव में लोग कहते हैं परती भूमि, यानी जिसमें कोई भी खेती नहीं की गई हो अभी एट प्रेजेंट। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। पहला है सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग क्या होता है दोस्तों, अगर हम काफ़ी लंबे समय तक एक ही लेयर पे जुताई कर रहे हैं अपने खेत में, तो उस डिफिनिट डेप्थ के बाद जो हमारा नीचे का सॉइल है उसमें एक हार्ड पैन या फिर हार्ड सतह बन जाती है जिसको हम बोलते हैं हार्ड पैन। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम सब सॉइलिंग करते हैं ताकि जो प्लाऊ लेयर है उसके बाद वो जो हार्ड लेयर है वो भी ख़त्म हो जाए और जो प्लाउइंग डेप्थ है वो उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लीन टीलेज। क्लीन टीलेज जो होता है दोस्तों ये वीड्स के कंट्रोल के लिए किया जाता है या फिर सॉइल बॉर्न पैथोजन और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है क्लीन टीलेज। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लाइंड टीलेज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है ब्लाइंड टीलेज का। तो दोस्तों ब्लाइंड टीलेज जो होता है वो शुगर केन में अप्लाई होता है। किसमें? शुगर केन के केस में। ब्लाइंड टीलेज में क्या होता है कि टीलेज डन आफ्टर सीडिंग और प्लांटिंग द क्रॉप इन ए स्टेराइल सॉइल either at the pre-emergence stage of the crop plants or while they are in the early stages of growth। यानी कि जब हमारी क्रॉप को हमने प्लांटिंग कर दिया या फिर सीडलिंग जो है उसको हमने प्लांटिंग कर दिया है मेन फील्ड में, तो उसके या फिर जो हमने सीड लिया है उसके जर्मिनेशन यानी प्री जर्मिनेशन स्टेज पे या फिर जब उसके पौधे जो है अर्ली ग्रोथ के स्टेज पे हों, अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पे हों, तब हम जो टीलेज अपनाते हैं उसको हम ब्लाइंड टीलेज बोलते हैं। और ये किस में होता है? शुगर केन में होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ड्राई टीलेज। ड्राई टीलेज जो होता है वो उन क्रॉप्स के लिए होता है जहाँ पर ड्राई लैंड कल्टीवेशन आसानी से किया जाता है। तो ड्राई लैंड कल्टीवेशन उन एरियाज़ में होता है जहाँ पर सफिशिएंट मॉइस्चर जो होता है 21 से लेकर 25% तक अगर सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर है तो ड्राई लैंड कल्टीवेशन आसानी से किया जा सकता है और उसमें सीड का जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाता है। तो ये होता है ड्राई टीलेज। उसके बाद हम बात करेंगे वेट टीलेज और पडलिंग। तो दोस्तों ये राइस में अपनाया जाता है। तो ये क्यों अपनाया जाता है कि ये जो टीलेज ऑपरेशन होता है ये स्टैंडिंग वाटर में अपनाया जाता है, तो इसलिए इसको हम वेट टीलेज या फिर पडलिंग कहते हैं। ठीक है, वेट टीलेज या फिर पडलिंग कहते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट चीज़ की, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जो टीलेज में मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ है मिनिमम टीलेज। व्हाट इज़ मिनिमम टीलेज? तो दोस्तों मिनिमम टीलेज जो होता है इसका जो एम्स ही होता है कि रिड्यूसिंग टीलेज ऑपरेशंस टू द मिनिमम नेसेसिटी फॉर इंश्योरिंग अ गुड सीड बेड। यानी कोई भी सीड बेड हम तैयार करते हैं तो उसमें जितना कम से कम हो सके टीलेज ऑपरेशन को करें। यानी टीलेज ऑपरेशंस के जो नंबर हैं उसको रिड्यूस करके हम जब सीड बेड को प्रिपेयर करते हैं वो मिनिमम टीलेज कहलाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितना ही आवश्यकता होती है बस उतने ही टीलेज की रिक्वायरमेंट को रखते हैं, उसके बाद उससे अधिक कोई टीलेज ऑपरेशन नहीं अपनाते हैं। यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस दिए हुए हैं, ये मैंने आपके लिए रख दिया है इस स्लाइड में ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में थोड़ी आसानी हो।
ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर बात करेंगे हम दोस्तों जीरो टिलेज की। तो जीरो टिलेज जो होता है इसको हम नो टिलेज भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम नई क्रॉप को प्लांट कर देते हैं किसी भी फील्ड क्रॉप में जहाँ पे प्रीवियस क्रॉप ली गई हो और उसके रेसिड्यूज जो होते हैं वो फील्ड पे पड़े होते हैं, तो वहाँ पे हम बिना टीलेज के हम उसको नई क्रॉप को प्लांट कर देते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है कि विदाउट एनी प्रायर टू सॉइल टीलेज और सीड बेड प्रिपरेशन एंड इट इज़ पॉसिबल व्हेन ऑल द वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो टीलेज, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि जीरो टीलेज जो होता है इसमें कोई भी टीलेज की ऑपरेशन नहीं अपनाई जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि विदाउट एनी प्रायर टू सॉइल टीलेज और सीड बेड प्रिपरेशन, तो इसलिए इसको जीरो टीलेज कहा जाता है। और दोस्तों जो जीरो टीलेज होता है वो कब किया जाता है, जब सॉइल से सभी प्रकार के जो वीड्स हैं उसको कंट्रोल कर लिया जाता है बाय द यूज़ ऑफ हर्बिसाइड। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा टीलेज है जिसमें हम हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं, तो वो है जीरो टीलेज। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे स्टबल मल्च टीलेज या फिर स्टबल मल्च फार्मिंग। तो ऐसे सॉइल में जब हम टीलेज ऑपरेशन जब कोई नई क्रॉप को हम ग्रो कर लेते हैं जहाँ पर जो सॉइल के स्टबल यानी उसकी जो बेसल पोर्शन होती है वो सॉइल में ही पड़ी रहती है ड्यूरिंग द फैलो पीरियड्स, तो वहाँ पे हम जब कर लेते हैं ऐसे खेती तो वो स्टेबल मल्च कहलाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सॉइल इज़ प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स इधर बाय ग्रोविंग ए क्रॉप और बाय लीविंग द क्रॉप रेसिड्यूज ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द फैलो पीरियड्स। फिर दोस्तों आता है कंजर्वेशन टीलेज, ये भी अच्छा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो है दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल इरोजन, इसलिए हम इसको कंजर्वेशन टीलेज बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।